इसका साथ साथ सर, आदिवासी सिर्फ उत्तर पूर्व क्षेत्र में नहीं है, पूरी हिंदुस्तान में 12 करोड़ आदिवासी ये आबादी यूरोप का बहुत देश पे भी नहीं है। इतना कितना बड़ा ताकत है, ये कितना बड़ा ताकत है, देशभक्त ताकत है हिंदुस्तान में। ये जो सिपाही म्यूटिनी का पहले संथाल म्यूटिनी रेबेलियन वाज द फर्स्ट, सो आदिवासी इज द फर्स्ट, द हीरो इन आवर कंट्री who took the arms against the Britishers for the freedom, for the independence. We salute them. So but their condition today, if we see, of course there are number of members from those places. ये सत्ताधारी पार्टी से बहुत ज्यादा आप चुने हुए आए हैं। अब भी इस तरह आपको कोई ये 21 को निकल नहीं बोल रहा हूं देखने के लिए। सर यहाँ पे ये जो आदिवासी लोग, इसका जमीन जायदाद को सुरक्षा देने के लिए पैसा एक बना है, एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया सिंस 1996। इट गारंटीज एसटीज हाफ ऑफ द सीट्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड सीट ऑफ द चेयरमैन। पैसा में क्या मिलता है, आधा से ज्यादा वहां पे आदिवासी आबादी है तो आरक्षण मिलता है और चेयरमैन का सीट का आरक्षण मिलता है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, सिर्फ आरक्षण में हम आदिवासी और एससी से एमपी चुन के आए, मंत्री बने, उसमें नहीं होता है। जब तक हमारा अपना जो आबादी, ऐसा आदिवासी का आबादी नहीं है, देश का आबादी जो कमजोर वर्ग, इसको सोशली इकोनॉमिकली उसको आगे बढ़ने के लिए ये मौका दिया नहीं जाए, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया जाए। सिर्फ ये पैसा एक्ट और 5th शेड्यूल कुछ नहीं आएंगे। आप देखें तो पूरे ये जो मेनलैंड में आज क्यों ये नक्सल तक, ये माओवादी, ये लोग आदिवासी लोग कभी भी ये सत्ता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ वो लोग हथियार नहीं पकड़ा, अभी हथियार लेकर बोल रहा है हम इस देश से बाहर जाएंगे। ये दुख की बात है। और हम वही नक्सलवाद, माओवाद को हटाने के, रोकने के लिए करोड़ रुपए हम खर्च करता है, 100 करोड़ 1000 करोड़ का, उसमें कोई कमी नहीं है। और भी बुलेट प्रूफ गाड़ी लाओ, मकान बनाओ, हथियार लाओ, लेकिन उस आदिवासी क्षेत्र में स्कूल बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, पेयजल का बंदोबस्त के लिए, इलाज के लिए नॉट देयर टू अपलिफ्ट देयर लाइवलीहुड। उनका जो जीविका, उनको थोड़ा विकास करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा कमी है, पैसा नहीं आता है। उस दिन मैंने बताया ये आंध्र में, तेलंगाना में और कुछ ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे ITDA इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी है। मैंने बोला कौन है ITDA का चेयरमैन? कोई IAS ऑफिसर। हर IAS ऑफिसर बुरा नहीं है, दे आर नॉट ऑल IAS ऑफिसर नॉट करप्टेड, दे आर ऑल्सो ईमानदार आदमी लोग है। लेकिन ठीक है, मैं बहुत कम नहीं बोलेंगे, लेकिन जब तक इलेक्टेड लोगों का भागीदारी नहीं होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं हो पाएंगे, तब तक आप जितने भी रुपया डाले, जितना भी आप राशि यहां पे डाले, कुछ नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही वो डिनिश हो जाएगा। सर, इसलिए हम ये सुझाव देना चाहता हूं, 6 शेड्यूल नहीं, लेकिन आप सरकार, आपका पास इतना ताकत है, अभी आप सोचिए कैसे ये जो पैसा एक्ट, 5th शेड्यूल, इसको भी और भी थोड़ा पावर दिया जाए। वहां पे ये प्लानिंग प्रोसेस और इंप्लीमेंटेशन में वहां का लोग सिर्फ मंत्री बनना, MP बनना नहीं है, वही ग्राम पंचायत स्तर पर भी उनका थोड़ा हम मजबूती होना, भागीदारी लेने के लिए
ये नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो भुखमरी होगा, पलायन होगा अपना क्षेत्र से। आज ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आज जो आंकड़ा है, मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदिवासी आबादी 1,53,16,784। सेकंड आती है महाराष्ट्र 1,05,00,000। उड़ीसा में आपका सतपति जी 95 लाख, राजस्थान में 92 लाख, झारखंड में 86। पूरी पूर्वोत्तर में जितना आबादी, एक एक स्टेट में उससे ज्यादा आदिवासी आबादी है। लेकिन इस हिसाब से उनका जो विकास कैसा हुआ हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कोई भी आंकड़ा, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आप तो 3 साल हुआ वहां पे, ये सभी का है। आज कितना उसका पिछड़ापन वहां पे हुआ है। और वहां पे आज ये जो नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, इसके लिए हम करोड़ रुपए खर्चा कर रहा हूं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए और उनको थोड़ा एम्पावर करने के लिए इसमें हम सोच नहीं रहा है। सो माय हम्बल सबमिशन टू द रूलिंग पार्टी, प्लीज हैव ए राउंड टेबल ऑफ द MPs, round table of the social scientists, round table of the intellectuals from the tribal communities, and this should be solved, because 12 crore Adivasi population in our country. Unless this population, they are taken on board of the development process, this country cannot go ahead. So for the Make in India, real Make in India, for developing this country, their aspects should be thought of. Sir, I am coming to Jharkhand. That day, Mr. Dubey was present. He talked so many things. Dubey told me today he has to go somewhere. Sir, there, of course, Alwalaji is here, all other people are here. I like to submit. Sir, there in Jharkhand, in 1908, Choto Nagpur Tenancy Act was enacted during the Britishers' time. 1908. How come? Because the Santhal rebellion, Munda rebellion took place there. They shed their blood, they sacrificed for the independence of this country, not for their own. So, ये जो अंग्रेज हुकूमत, उन्होंने बाध्य किया उनको इस छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाने के लिए। उसके बाद सन 1949 में बना संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। यस, गवर्नमेंट हैज द प्रोग्राम फॉर द मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट हैज द प्रोग्राम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। देयर आर lot of scopes, there are a lot of avenues, but what you have targeted in Jharkhand, Jharkhand हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा जहां पे ये जो मिनरल्स खनिज है, झारखंड पूरी हिंदुस्तान को शेयर दे पाते हैं। झारखंड का अपना जो आबादी सिर्फ आदिवासी नहीं है, आदिवासी गैर आदिवासी सबका विकास इसको इंश्योर करके पूरी हिंदुस्तान को दे सकता है। और आपका जो पहले सरकार आए थे अटल बिहारी जी ने, तब ये झारखंड स्टेट ये आदिवासियों को सामने रखकर बनाया है। बट वेरी पैथेटिक टुडे, ये जो CNT SPT अमेंडमेंट बिल 2016 लाया गया 23 नवंबर 2016 में, पूरी झारखंड का आदिवासी आबादी, पूरी झारखंड का जो लोकतांत्रिक आबादी, डेमोक्रेटिक पीपल, दे आर अपोजिंग। लेट मी प्लीज, लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश। आप बोलिए ना। तो सर सर 3 मिनट आप बोलेंगे, अभी इनको ठीक है, मैं बोलना, आप बोलिए ना। आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। 3 मिनट सर, सिर्फ 3 मिनट में, आप 3 मिनट में 2 अमेंडमेंट पास हो गया। एक कैसा? प्लीज यू
ठीक है, बोलिए ना, मैं सुनूंगा, बोलिए ना। हाँ ठीक है, बोलिए ना, ठीक है, बोले, सुनूंगा मैं आपका भी, आपका बात भी हम सुनेंगे। आप बोलिए, आप ध्यान सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, आपका बात भी सुनेंगे। मेरा बात सुनिए ना, मेरा बात सुनिए ना। लेकिन तब ठीक है, 3 मिनट में ये विधेयक पास हो गया। सर 3 मिनट में कैसा होता है? ठीक है, आपने इतना अच्छा काम किया है तो आप आलोचना कीजिए, पब्लिक कंसल्टेशन में लाइए। किस रूल के मुताबिक, किस रूल के मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, रूल बताइए सर। ठीक है सर, ठीक है, उनका बात सुनेंगे सर। सर उनका बात भी हम सुनेंगे, आप बोलिएगा। उनको बैठाइए सर। आप, अरे भैया आप बोलिएगा ना, इनको तो हाँ बोलिए, सुनेंगे, हम भी सुनेंगे भैया, हम भी सुनेंगे। आप बोलिए, सुनिएंगे, हम भी सुनेंगे। गलत है तो आप सुधारिए मेरे को, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। सर ठीक है, आप उनका भलाई के लिए आप लाया, लेकिन तो आलोचना कीजिए ना, चर्चा कीजिए। 3 मिनट में कैसे आप 2 विधेयक पास कर लिया? यहाँ पे कैसा है? आदिवासियों के लिए आप कर रहा है, लेकिन वहां पे आलोचना नहीं होंगे। और इसमें जो अभी संघर्ष हो रहा है, अभी तक वहां पे 7 आदमी का मौत हो गया, सैकड़ों लोग को हिरासत में डाल दिया। हाउ कम? हम आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सोचना होगा, आप आदिवासी से क्षेत्र चुना हुआ है, प्लीज गो इनटू द डेप्थ, व्हाट इज हैपनिंग। आप बोल रहे नहीं, आदिवासियों का जमीन पर जिसका वहां पे खेती के लिए, पानी के लिए हो सकता है, अभी वहां पे आप एक्विजिशन करेंगे, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे। कितना आदिवासी कमर्शियल एक्टिविटी कर पाएंगे? उसका शिक्षा नहीं है, उनका कोई कैपेसिटी नहीं है। सो दैट्स व्हाई आपको मैं विनती कर रहा हूं, आप देखिए। तो सर अब आगे चलिए। इसका साथ साथ सर और दूसरा चीज सर, सर आपका भी भाषण में सुनता हूं, बहुत अच्छा लगता है। आप ये तो आदिवासी को लिए बोलता है, जो तीसरे किसान के लिए बोलता है। सर और एक कानून बना था, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, फर्स्ट यूपीए के जमाना में। अभी क्या हुआ? पूरी हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जंगल में वास करता है। लेकिन अभी तक जो ये गवर्नमेंट का जो वेबसाइट में जो आंकड़ा मिलता है, सिर्फ 17 लाख पीपल को दिया गया, 30 लाख एप्लीकेशन मिला, उसको तुरंत ये खारिज करके दिए, रिजेक्ट कर दिया। तो सिर्फ 17 लाख और 83 लाख जो आदिवासी और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? सर आज हिंदुस्तान का ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में सब लोग, आप और कितना समय लेंगे? आप 15 मिनट, 15 मिनट सर, 15 मिनट, 15 मिनट सर। हाँ याद रखिएगा। 15 मिनट सर। 83 लाख आप सर आइए, सिंस द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद आइए, हिंदुस्तान का आज जो इकोलॉजिकल बैलेंस, पेड़ पौधा हरियाली, कौन इसको गजब किया? कौन इसको डैमेज किया? आदिवासी लोग। आज हिंदुस्तान का जो 600 जिला में 175 जिला में वहां पे आदिवासियों का 50%, 40%, 45% है। जहां पे आदिवासी है, पेड़ है, पौधा है, जंगल है, शहर है, चलिए सब कुछ है। आदिवासी जहां पे नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आदिवासी को क्या दर्जा दिया जाता है? वो अतिक्रमणकारी, कानून तोड़ने वाला। ये जो एग्जैक्ट फिजिकल सिनेरियो ये बोलता है नहीं सर। तो इसलिए गहलोत साहब, आप यहां पे है, बहुत सीनियर मिनिस्टर। सर गहलोत साहब, आपको मैं बोल रहा हूं सर, इसको थोड़ा देखिए सर। ये जो एनवायरनमेंट, यहां पे कुछ एनजीओ आता है,
कोस्ट जब ये फॉरेस्ट राइट का सवाल जब आती है, एनजीओ लोग ये ठुकरा देता है, ये फॉरेस्ट राइट देने में तो खत्म हो जाएगा। अरे कौन खत्म किया जंगल को? आदिवासी लोग जंगल खत्म नहीं किया। आदिवासियों के लिए आज पेड़ है, पौधा है, हरियाली है। आदिवासियों लोगों ने आज हमारा जे गंगा हो, नर्मदा हो, आदिवासी लोग उनको बचा के रखा है। लेकिन आदिवासियों का उनका कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। उनका लिए जो कानून बना, इस सदन ने बनाया, इसको लागू करने लेके ये यूपीए जमाना में भी वो लोग ऐसे ही किया है। आप भी जाए तो आप भी ऐसे चला जाएंगे सर, आपको देखना है सर। इसके साथ साथ ये 6 शेड्यूल नहीं है, लेकिन इसका साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदिवासियों का विकास क्यों आज ये जो 6 शेड्यूल पिछले साल 1000 करोड़ मिला राशि, इस साल 500 में गाड़ गया, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा कैसे आएंगे? अलवलिया जी, ये मैं बताऊंगा, ये जो ट्राइबल सब प्लान, अभी आप प्लान नॉन प्लान को मर्ज करके एकदम नितिन गडकरी साहब का नेशनल हाईवे बना दिया। नेशनल हाईवे में एसयूवी गाड़ी चलता है, बड़े बड़े ट्रक चलेंगे, लेकिन छोटा छोटा गाड़ी नहीं चलेंगे। छोटा गाड़ी के लिए भी थोड़ा दूसरा रास्ता होना चाहिए। तो ये जो सब प्लान, क्यों सब प्लान बना है? सब प्लान बना है आदिवासी और अनुसूचित जाति। सर गलत सर, आपको बोल रहा हूं मैं, इनका टारगेटेड कोई स्कीम, जो स्कीम जनरल स्कीम से नहीं आती है। लेकिन सर अभी क्या हुआ, आप जब ये बजट बना, उसमें जो उसमें ये आदिवासियों के लिए 2.39 और एससी के लिए 4.23% पूरी ये जो बजट से उनके लिए एलोकेशन होना चाहिए। लेकिन आप लोग कितना दिया है? उसका आधा अनुसूचित जाति का होना चाहिए था, 99,000 करोड़। उस दिन भी मैंने बताया सर, आप जवाब नहीं दिए। आप दिए है 51,000। ट्राइबल अफेयर्स के लिए होना चाहिए था 51,000, आप दिए है 31,000। और उसमें भी इतना डाइल्यूट करके दिया, कुछ नॉन टारगेटेड स्कीम्स इन द नेम ऑफ द वेलफेयर डाल दिया। सर प्लीज गो इनटू द इन डेप्थ, because tribals or SC's problem not only the money, of course there are something very important, something very special, unless these areas are taken care of. So that's why today I like to submit sir please sir बोलिए सर। आपने एससी सब प्लान की बात की है, एसटी सब प्लान की बात की है। इस संबंध में जो मापदंड बने हैं, नियम बने हैं, वो 10 साल पहले से, उस समय से लेकर के अभी तक की सरकारें उस पर अमल कर रही है। योजना आयोग ने नरेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और उस समिति ने ये निर्णय दिया था, ये मापदंड तय किया था कि हर मंत्रालय में एससी एसटी के कल्याण की योजनाएं कार्यान्वित नहीं होती है। जिन मंत्रालयों में इस प्रकार की इनके कल्याण की योजनाएं कार्यान्वित होती है, ऐसे मंत्रालय का उन्होंने चयन किया और वो मंत्रालय है 26 और इन 26 में भी कौन से मंत्रालय में कितना % देना चाहिए, 4% से लेकर के 20-22% तक का उन्होंने निर्णय दे रखा है। वो मंत्रालय की जानकारी मेरे पास है, अलग अलग भी मैं दे दूंगा। और उसका एवरेज बनता है एससी में 16.2। और इस बार मुझे ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है, जब से मैं नरेंद्र मोदी साहब के मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बना हूं, निरंतर उसमें हमने वृद्धि की है और 12%, 13%, 13.5% तक दिया है। और इस बार जो हमने
अनुसूचित जाति सब प्लान में बजट आवंटन किया है वो 20% से अधिक है। उनका 16.2 का मापदंड है, हमने 20%, 20.2 से ज्यादा दिया है। आपको आश्वस्त करता हूं कि ये सरकार दलितों को समर्पित है, अनुसूचित जाति वर्ग और गरीबों को समर्पित है। उनके कल्याण के कामों को तेज गति से इम्प्लीमेंट करके उनका विकास करना चाहती है। इसी प्रकार से एसटी में भी पिछले सालों की तुलना में जो सब प्लान का पैसा मिल रहा है उसमें परसेंटेज में वृद्धि हुई है और उसमें भी इस बार ज्यादा दिया है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। सर, ये जो जादव गाइडलाइंस आप जो अभी रेफर किया है सर, जादव गाइडलाइंस फॉर SCs, they recommended 4.39% of the entire 21 lakh crore this year total budget. Sir, according to the allocation, it is just half of that. Sir, okay sir, I am not debating here. आपको सर अब मैंने अनुरोध करूंगा, ये सत्र खत्म होने के बाद आप SC ST MPs को बुलाइए सर। आप दोनों मंत्री ट्राइबल अफेयर्स और SC वेलफेयर सर बुलाइए। खाना के लिए नहीं, खाना नहीं देंगे सर, खाना तो जरूरत नहीं है, सिर्फ चाय पिलाइए सर। आप देंगे, हम भी आकरा लेकर आएंगे सर, हम आपको समझाइए, आपका बारे में हम बोलेंगे, आप हमको कन्विंस कर पाते। यस, बाय रेजिंग 2 हाथ, ठीक है सर, आप कमिट किया सर। नहीं सर, आप बोलिए सर, आप एश्योरेंस कीजिए सर, आपको सत्र खत्म होने के बाद यू कॉल अस। फोरम की एसोसिएशन की बैठक होती है, पर सर कोई बैठक नहीं है सर, एमपी लोगों को सर बुलाइए। वो उसमें एमपी तो होते हैं, SC ST MPs का ही एक फोरम है, उसकी बैठक हमेशा होती है। परसों ही रूम नंबर 63 में हुई थी। था सर, थे ना आप? तो उसमें अपन विचार करेंगे सर। आप बुलाइए एक दिन सर, आपका साथ हम अक्रॉस द टेबल हम बात करेंगे, ठीक है सर, हम स्वागत करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। आई एम थैंकफुल सर। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मिनिस्टर हैज कमिटेड दैट ही विल कॉल द या Now you are now very much glad too. ओके सर, Here the honorable minister. थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, अभी तो इतना बात तो मैंने बोला है, लेकिन सॉल्यूशन तो आना चाहिए, कुछ सुझाव तो आना चाहिए, सिर्फ आपको छेड़ेंगे तो नहीं होता है। सो माई स्पेसिफिक सजेशन टू द गवर्नमेंट, यस, there is no scope under this private members bill. There government please be, that is you please bring a comprehensive bill. That 10 suggestion I like to give before you. Sir, government should amend the 6th schedule without further delay. Mr. Rijuju is already on the job. He's come here. Of course, I think God has sent him here to listen our voice immediately, so without a delay, because you assured me that 2015 it will come. Now it is 2017. 2 years have been lapsed. ये 2 साल में गंगा जमुना में बहुत पानी बहा गया, लेकिन हमारा 6 शेड्यूल का कुछ नहीं हुआ। Second, sir, provision for adequate finance from the नीति आयोग। नीति आयोग आप पूरी, और दूसरा में आप बोल रहे हैं सर पिछले साल से इतना हुआ, लेकिन हाउ कम फॉर द एडीसीज इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 50%? सर, ये तो हम तो शेमफुल नहीं बताएंगे, लेकिन ये तो अच्छा शोभा नहीं देते सर। गवर्नमेंट शुड कंसिडर दैट टू रेस्टोर नॉट ओनली द प्रीवियस एलोकेशन, हायर देन दैट लोकेशन। थर्ड, सर, the provision for 3-tier local self-government and urban body in the ADC areas. Because there in 1952, that time it was constituted. So that time this aspirations or this requirement are not there. So now it is very much required. Then, sir, again I am coming to Kiran Rijiju ji, to include all major tribal languages and also other languages, including my mother tongue Kok Borok. I like to just cite one
line, one sentence by my kok borok, ang ani amani kok by kok sanane nayu. Ani amani kok borok by I nogo ang kok sanane nayu. I like to, at least one day I like to speak in my mother tongue. The translator, they also, हाँ? 10 मिनट बोला ना, वो तो ये हो गया ना. Sir, इसलिए to bring Kokborok and all other, इसका साथ मैथिली हो, वो क्या भाषा भी है, वो भी जयंतिया खासी लाइए. 5th is to set up at least 7 tribal universities. Tribal universities, it is your concept, sir. While you created the Telangana Andhra, you assured one university there in Andhra Pradesh, but not yet done. So I like to request one tribal university for Northeast, one for Jharkhand, one for Andhra Pradesh, one for Madhya Pradesh, one for Odisha, one for Maharashtra, and one for Rajasthan. At least 7 tribal universities. That to study, because our country, they should study about the tribals, their history, their culture, for greater India. Then, sir, 6th, that revisiting the Pesha Act and 5th schedule for the mainland states. Sir, मैं खत्म कर रहा हूँ sir, आ रहा हूँ ना. Sir, इसके साथ proper implementation of recognition of forest rights. Still more than 80 lakhs families, they are still in the forest areas, fighting with the foresters, fighting with the elephant, fighting with the tigers, so they should be given the right. 8th, sir, no violation of the Samata Judgment. Samata Judgment 1997, it has given certain power to extract the minerals in this scheduled area, but it has been violated. It is with that is regard to Jharkhand, Chhattisgarh, in this most the mainland states. 9th is immediate withdrawal of that bill brought in the Jharkhand, CNT and SPT Act, and also the withdrawal of the 3 Manipur bills brought by the Congress government there. But for that they have already drowned there. And to bring 6th schedule in Manipur. So this is my submission. I think this August House will consider, and also government will consider to bring a full-fledged bill to take care of not only the Adivasis, उत्तर पूर्व क्षेत्र का आदिवासी नहीं, हिंदुस्तान का 12 करोड़ आदिवासी आबादी, इस आबादी को हम जब तक ये मौका दे नहीं पाए, जब तक मेन स्ट्रीम में उसको ला नहीं पाए, हिंदुस्तान भी आग नहीं बढ़ सकते. सर, इसके लिए I support this bill, but with that clarification I brought, I think government will take consider of this. With this, I conclude. Thank you, sir. आप सबको धन्यवाद. Thank you.